Assalamualaikum my dear students, hope you are all doing well. So welcome back with a new video which is about our second long question Juno and Peacock as a tragic comedy. As you know हमने एक पहले लॉन्ग डिस्कस किया है जूनो एंड पेकॉक एज अ फेमिनिस्ट प्ले। अब हम अपने सेकंड लॉन्ग को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट ट्रेजी कॉमेडी। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। ट्रेजी कॉमेडी होता क्या है? एक ऐसा प्ले होता है जिसके अंदर ह्यूमर लाफ्टर्स के साथ ट्रेजिडी और सफरिंग को अटैच किया जाता है। यानी लाइफ को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है अ मिक्सचर ऑफ जॉय एंड पेन। यानी कि राइटर ने सेपरेट नहीं किया कॉमेडी और ट्रेजिडी को, बल्कि उसने शो करवाया दोनों को एग्जिस्ट करवा कर कि कैसे एक ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ जो है वो मिक्सचर है किसका, जॉय एंड पेन का। तो हम अपने पॉइंट्स को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे पहले हम बताएंगे कि कॉमिक एलिमेंट्स कौन से पाए गए हैं इस प्ले के अंदर। दिखाया जाए तो ज़्यादातर जो है कैप्टन जैक बॉयल के करैक्टर के थ्रू हमें दिखाया गया है और उनके कंपेनियन जोक्सर डेली के। जैक जो है वो लेज़ी है और बहुत अजीब सा इंसान है जो अपनी ज़िम्मेदारियों से भागता है। जब उसे कोई काम कहा जाता है तो वो कहता है कि मेरी टांगों में दर्द है, मुझसे नहीं होता। यानी उसका जो बढ़ा चढ़ा के अपनी इम्पोर्टेंस बताना लेकिन अंदर से कुछ ना होना, ये एक कॉमिक एलिमेंट है। ये ह्यूमर को क्रिएट करता है। हम इसमें कोटेशंस ऐड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन और खूबसूरत हो जाएगा। जैसे कि मैंने क्वेश्चन ऐड किया है, द होल वर्ल्ड इन अ स्टेट ऑफ चॉइसेस। ये लाइन क्या प्रेजेंट करती है? जैक की प्रॉब्लम्स के बारे में, कि वैसे वो बड़ा मतलब प्रॉब्लम डिस्कस करता रहता है, अपनी इंपॉर्टेंस फील करवाता रहता है, लेकिन क्या है, कम्प्लीटली इरिस्पॉन्सिबल है, उसको कोई घर के काम नहीं आते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागता है। ऐसे ही जोक्सर डेली का हाल है। क्या है कि कॉमेडी कैसे वो शो करवाते हैं, फ़ाल्स फ्रेंडशिप है उनकी और फ्लैटरी है। यानी कि उनका है कोई नहीं सच्ची दोस्ती उसके साथ, बस उसके साथ ड्रिंकिंग में शामिल है और जैक के हमदर्दियाँ करता रहता है बुरे कामों में। एंड देन फर्दर एक कोटेशन ऐड होती है जो कि जोक्सर डेली की तरफ से होती है, यू आर राइट कैप्टन, एब्सोल्युटली राइट। यानी उसकी फ्लर्टी सी नेचर है। उनके ड्रिंकिंग सीन्स, उनका लैंग्वेज का एक्सचेंज करना, वर्ड्स का और मीनिंगलेस डिस्कशंस जो है ना, वो लाफ्टर और ह्यूमर का बायस बनती हैं, जो कि मूड जो है ना प्ले का उसको लाइट कर देती हैं। क्योंकि ट्रेजिडी ट्रेजिडी चलती रहे तो जो ऑडियंस है एक तो सैड हो जाती है, दूसरा बोर हो जाती है। जो कॉमिक एलिमेंट्स होते हैं वो रिलीफ का बायस बनते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ट्रेजिक एलिमेंट कौन कौन से हैं जो इस प्ले के अंदर अकर हुए हैं। दिखाया जाता है कि बिहाइंड द ह्यूमर लाइज इंटेंस ट्रेजिडी। ट्रेजिडी किस तरह है? मैरी बॉयल और जूनो बॉयल के साथ, जर्नी बॉयल के साथ जो उनका बेटा है, कैसे जूनो का सन जो है ना वो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ इरिसिबल वार दिखा रहा है। वो बड़ा डिप्रेशन में है, उसके एक बाजू भी जो होती है ना वो कट जाती है वार के दौरान, जिसकी वजह से वो फिजिकली तो ब्रोकन है लेकिन मेंटली भी डिस्टर्ब है। और बार बार उसकी ये जो वर्ड्स है ना, एक आई डिड नॉट डू इट, आई डिडंट डू इट, ये जो इसकी कंडीशन है उसको रिवील करते हैं कि कैसे वो जो है ना डर रहा है, मौत से डर रहा है। ये उसकी ट्रेजिक मूवमेंट है। इसी तरह देखा जाए तो मैरी बॉयल का करैक्टर है, उसको जो चार्ल्स बेंथम है वो धोखा दे के चले जाते हैं, इवन कि वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ये क्या दिखाया जाता है कि उनको सोशल इनजस्टिस कितना है वहाँ पे, हाइपोक्रेसी कितनी ज़्यादा है कि एक तो वो अबंडेंट हुई, दूसरा भी उनको सोसाइटी की जो है ना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, हार्श एटीट्यूड। ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं? ट्रेजिक एलिमेंट। एक और भी हम ऐड कर सकते हैं कि मिसिस टैंकर्ड होती हैं उनकी हमसाई, उनका बेटा जो रॉबिन है ना उसका मर्डर्ड हो जाता है। यानी दिखाया जाता है कि सोसाइटी हार्श एटीट्यूड टुवार्ड वुमेन, कि एक वुमेन कैसे स्ट्रगल कर रही है। अब जो मैरी है उसने कैसे स्ट्रगल किया, उसके बाद जो हमारी जूनो बॉयल हैं वो अपने बच्चों की वजह से कितना सफ़र कर रही हैं। ये सब जो है ट्रेजिक एलिमेंट में दिखाया जाता है। और अगर दोनों का कंट्रास्ट किया जाए तो क्या है, ये ना उनकी बड़ी सलाहियत है राइटर की कि उन्होंने ना दोनों को ना एक दूसरे के रखा है साथ, ताकि ज़्यादा बोरियत ना हो, थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ भी मिल जाए। जब जॉनी सफ़र कर रहा होता है डर के मारे और ये सब, जैक एंड जो अक्सर सिंगिंग दिखा दी जाती है कि वो अब सिंगिंग कर रहे हैं, थोड़ा कॉमिक एलिमेंट आ जाता है, उनकी ड्रिंकिंग दिखाई जाती है। अब दिखाया जाता है कि जॉनी की डेथ के बाद भी जो जैक है ना कैसे अल्कोहल में बिज़ी हैं। यानी कि उनको कोई एहसास नहीं है कि वो रियलिटी को देखें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अज़ाला करें। लेकिन क्या होता है कि उनका वही हाल है। ये जो शार्प कंट्रास्ट है ना, ये इंटेंसिफाई करता है ट्रेजी कॉमेडी इफ़ेक्ट को। अब दिखाया जाए तो जो फेक इनहेरिटेंस उनको मिलती है वो भी एक ट्रेजी कॉमेडिक डिवाइस है। कैसे कि वो उनको जब पता लगता है वो एक्साइटेड हो जाते हैं, बड़ा वो ऐसी हरकतें करते हैं जिससे ऑडियंस को हंसी आती है। फर्नीचर वगैरह उधार ले लेते हैं, सारा कुछ पार्टी तक मुनक़िद कर लेते हैं। ये क्या है, एक्साइटमेंट शो करवाती है। लेकिन जब देखा जाता है कि वही चीज़ उनकी डिसास्टर में बदल जाती है, जब उन्हें पता लगता है कि उन्हें कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला।
यानी उनकी हैप्पीनेस टर्न्स इनटू मिजरी। ये क्या होता है, ये आइडिया को प्रमोट करता है कि होप इज़ बेस्ड ऑन इल्यूजन इज़ डिफरेंट डेंजरस। वो कहते हैं कि जो होप है ना वो इल्यूजन्स पे बेस होना वो डेंजरस होती है, आप रियलिटी को एक्सेप्ट किया करें। ठीक है। अब एक जूनो के करैक्टर से दिखाया जाता है कि वो ट्रेजेडी और रियलिटी की वूमेन है, यानी वो रियलिटी पे एतबार करती हैं। जूनो बॉयल स्टैंड एट द सेंटर ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी। वो कहती हैं कि वो लाइफ को अंडरस्टैंड करती हैं कि लाइफ जो है ना उसकी रियलिटी जो है ना वो हार्श ट्रूथ है, और उनके डायलॉग्स के थ्रू उनकी सीरियसनेस नज़र आती है। वो कहती हैं कि व्हाट कैन गॉड डू एजेंट द स्टूपिडिटी ऑफ मैन, ये जैक को कहती हैं। देखा जाए तो ये उनकी एक बहुत सीरियस लाइन है जो उनके हालात की अक्कासी करती है। अब बताया जाए तो सम अप होता है कि एक ट्रेजिक एंडिंग होती है, कैसे कि जो जूनो है ना वो फाइनल डिसीजन ले लेती हैं और अपनी बेटी को लेकर ना वो जैक को छोड़ के चली जाती हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, उनकी मोरल स्ट्रेंथ। यानी कि एंडिंग क्या होती है, सीरियस होती है, रियलिस्टिक होती है। जो कॉमिक एलिमेंट है ना वो सिर्फ इसीलिए ऐड किए जाते हैं ताकि थोड़ा ऑडियंस को ह्यूमर प्रोवाइड किया जाए, उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। लेकिन देखा जाए तो ये ज़्यादातर रियलिटी पे बेस्ड है, रियलिस्टिक प्ले है कि एक मिडिल क्लास फैमिली कैसे क्राइसिस से गुजरती है और उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब हम हाजिर होंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्ले के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।